अच्छा जी, आज हमारा वेब डिज़ाइनिंग प्लेलिस्ट का दूसरा टॉपिक होने वाला है और इसके अंदर हम दूसरे टॉपिक में डेस स्ट्रीम वाला है। डेस स्ट्रीम आप छोड़ दें, बस ये देखें कि आपका दूसरा टॉपिक होने वाला है जिसके अंदर लिस्ट एंड लिंक्स समझेंगे एक्चुअली। अच्छा, मैं ये बोलूँगा कि इसको प्लेलिस्ट पे वो आए जो एचटीएमएल वाले प्लेलिस्ट को कवर कर चुका हो तो उसके लिए ये आसान होगा। ठीक है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हम जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर बस एज अ टास्क लेके चल रहे हैं और जो मार्केट में यूजिंग होती है वो चीज़ सीखेंगे। और एक्स्ट्रा टैग्स हम नहीं सीखेंगे, जैसे बी आर का टैग हो गया तो आपको नहीं पता चलेगा, तो आपने एचटीएमएल वाली ही प्लेलिस्ट देखना पड़ेगी और फिर इधर आएंगे वो। ठीक है, बाय द यहाँ पर ऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट, तो इन दोनों को चीज़ों का हम देख लेते हैं क्या होती है। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ सी एम डी और ठीक है, इसके अंदर सॉरी, अच्छा ये चीज़ जो है ना, ये आप बोल रहे हैं ये क्या चीज़ है, इसको कमेंट करना मैंने आपको कंट्रोल प्लस स्लैश आप करेंगे तो क्या होगा, कमेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हम भूल ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, फायदा में सारा काम हम इस पे कर रहे थे। ठीक है, और क्लास भी आप भूल जाए, ये सारा कोड खराब हो चुका है। मैं दोबारा लिखता हूँ। ठीक है, बाय द अच्छा, लिस्ट हमने सीखनी थी तो लिस्ट सबसे पहले हम समझ लेते हैं लिस्ट हम किस तरह से बना सकते हैं। हमारे पास दो किस्म की लिस्ट होती है, यू एल एंड एल आई, सॉरी यू एल एंड ओ एल। अच्छा, यू एल मीन्स अनऑर्डर लिस्ट, तो अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, कमेंट करने के लिए आपने कंट्रोल प्लस स्लैश आप करेंगे जिस पे क्वेश्चन मार्क है, एक एक और स्लैश है वो आपने, दूसरा वाला है फॉरवर्ड स्लैश, एक होता है बैक स्लैश, तो आपने बैक स्लैश करना है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट लिखने के, मैंने ऐसे ही समझाने के लिए लिखा है। और अनऑर्डर लिस्ट हमारी स्टार्ट होती है यूएल से, तो यूएल का हमने टैग बनाया, टैग बनाने के बाद हमने जब भी लिस्ट बनानी होती है, ठीक है, तो आप एल आई से ही कर रहे हो। तो जैसे कि पहली लिस्ट हमारी होने वाली है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको हेडिंग समझाई थी, तो हेडिंग हम बना लेते हैं। ठीक है, H1 से हेडिंग हमने बना ली, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, फ्रूट्स की। ठीक है, और इसके अंदर जैसे कि मैं लिख लेता हूँ ऑरेंज, मैंगो, एनाई, बनाना। ठीक है, अब इस फाइल को रन करेंगे, हम देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास बुलेट पॉइंट के अंदर लिस्ट बन रही होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं ऑर्डर लिस्ट की तरफ। तो ऑर्डर लिस्ट की तरफ आने से पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑर्डर लिस्ट और इसको कर लेते हैं कमेंट। और यहाँ पे मैं लिखूंगा H1, H1 से अब मैं लिख रहा हूँ कार्स। ठीक है, अब मैं कार के नाम डालूंगा, मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी कार है। अ, मैं टोयोटा, होंडा, सही है, जो भी है। अब हम यहाँ पे ओ एल हमने करा, सॉरी यू एल हमने करा अनऑर्डर लिस्ट के लिए, ओ एल करेंगे हम ऑर्डर लिस्ट के लिए।
ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे एल आई लिखने के बाद यहाँ पर हम उठा लेते हैं टोयोटा, ठीक है। उसके बाद हम उठा लेते हैं BMW, ठीक है। उसके बाद हम उठा लेते हैं होंडा, ठीक है। अब इधर आके हम फाइल रन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्स के नेम आ गए इस तरह से 1 2 3 में, ठीक है। इसके अलावा भी और स्टाइलिंग होती है, हमारे लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम नंबरिंग रोमन में चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, तो इतना हमारे लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना होता, ठीक है। इतनी ज़्यादा यूजिंग नहीं होती, और जो है वो आप स्टाइलिंग के टॉपिक पे चला जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो हम दूसरा आपका टास्क बना, टास्क तो नहीं, दूसरा हमारा था टॉपिक के लिंक्स। तो हमारे पास एंकर टैग होते हैं जिसको हम कहते हैं लिंक्स। तो एंकर टैग ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे होम, ठीक है। होम लिखने के बाद यहाँ पर कोई भी अगर हमारा कोई और पेज बना हुआ है इधर, हम फाइल बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे एक्सप्लोरर पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना होता है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट डॉट एच, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ ये लिखा, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा H1 के अंदर सेम काम हम वही कर रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे नया, अबाउट पेज ओनली मैंने ये लिखा है, और इस इधर आके मैं लिंक लगा दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अबाउट डॉट एच का होम, सॉरी यहाँ पे हमने लिखना चाहिए था अबाउट, ठीक है। ये जो है सामने वाले को दिखता है फ्रंट के अंदर, ये जो है लिंक है जो कि बैकएंड में काम कर रही है, यानी कि वेबसाइट लिंकिंग कर रही है, ठीक है। ये लिंक बना हुआ है, इस पे कोई क्लिक करेगा अबाउट पे तो इस वाले पेज पे जाएगा, कैसे, कंट्रोल आर करते हैं यहाँ पर, तो ये सामने दिख रहा है, अबाउट डॉट एच नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। जब इसमें कोई क्लिक करेगा तो अबाउट डॉट एच का पेज ओपन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम दोबारा इंडेक्स पे चला जाएंगे तो ये हमारा इंडेक्स आ गया, ठीक है। और दूसरा आप बैक भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आती है इसके अंदर कि अगर मैं चाहता हूँ एंकर टैग, और एंकर टैग से अगर मैं चाहता हूँ कि गूगल पे ओपन हो, ठीक है, जैसे गूगल, ठीक है। लेकिन बात ये है कि गूगल पे ओपन हो, ठीक है, तो गूगल क्या है, लाइव है, ठीक है। तो लाइव जो चीज़ होती है वो कोई भी खोल सकता है, ठीक है। आपका जो बात है वो कोई और नहीं खोल सकता, ठीक है। सब यूके का आ गया गूगल डॉट, ठीक है। यहाँ पर मैंने बात पेश किया, ठीक है। अब कोई भी इस पे सर्च करेगा, गूगल पे कोई भी क्लिक करेगा तो इस वाली वेबसाइट पे जाएगा, ठीक है। सपोज आपने ये फाइल उठाई और किसी और को दे दी, ठीक है। और आपने क्या किया कि अबाउट डॉट एच नहीं दी, सिर्फ इंडेक्स डॉट एच आपने दी, ठीक है। तो क्या होगा कि गूगल वाली लिंक वर्क करेगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं, कंट्रोल आर, गूगल पे मैंने क्लिक किया, गूगल पे वर्क कर रहा है। लेकिन बात ये है कि गूगल पे वर्क कर रहा है, और दूसरे को जब आप देंगे तो गूगल वर्क करेगा लेकिन अबाउट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसके पाथ के अंदर, उसकी डायरेक्टरी के अंदर, उसके फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक मसला है कि आप किसी को दें तो उसके साथ साथ जो आप पाथ लगा रहे हैं वो भी आप देंगे, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, ये आपको लिंक बनाना आ गया। दूसरा एक और चीज़ होता है, लिंक बनाते हुए अगर मैं चाह रहा हूँ तो एक और पेज बना लेंगे यहाँ पे हम, सर्विस, सर्विस डॉट एच टी एम एल, ठीक है। साथ साथ एक और बना लेते हैं क्योंकि हमारा टास्क जो है वो नेविगेशन बनानी है, तो यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ
ठीक है। और अबाउट के अंदर मैंने लिखा हुआ है, सर्विस के अंदर नहीं लिखा हुआ है, इसके अंदर भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये तीनों मैंने पेज बना लिए हैं और अब इसके अंदर मैं अबाउट का लिंक कर रहा हूँ। तो अबाउट का जब मैंने लिंक किया तो ये सॉरी, अबाउट का नहीं, मैं करूँगा सर्विस का। अबाउट ऑलरेडी मैंने कर चुका हूँ, तो सर्विस पे करने। तो यहाँ पे जब सर्विस दिखा है तो मैं सामने वाले को भी सर्विस दिखाऊंगा, ताकि वो सर्विस पे जब क्लिक करें तो सर्विस डॉट एच टी एम एल पे आए। ऐसा ना हो सर्विस पे क्लिक करें तो अबाउट डॉट एच टी एम एल का लिंक लगा हुआ है उधर चला गया, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, कंट्रोल आर, तो यहाँ पर आपको सर्विस पेज देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट ये है कि देखिए, मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, पेज के ऊपर पेज आ रहा है, बैक कर रहे हैं तो बैक जा रहा है। ठीक है, एक ही पेज में रहते हुए सारा काम हो रहा है, यानी कि एक ही टैब पे रहते हुए सारा काम हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि नया टैब ओपन हो जब भी कोई क्लिक करे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे मेन, सॉरी मेन नहीं, टारगेट। टारगेट के अंदर डैश मेन। अब क्या होगा कि अबाउट पे मैंने लगाया है, अबाउट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर न्यू टैब पे आप ओपन हो रहा है, ताकि आप पेज के ऊपर पेज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि सर्विस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सर्विस के ऊपर इंडेक्स के ऊपर सर्विस आ रहा है और बैक करने पे ये आ रहा है। अबाउट पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे न्यू टैब ओपन हो रहा है। तो ये जो चीज़ थी मुझे समझानी थी। अच्छा, अब हमारा होता है टास्क स्टार्ट, जिसको टास्क समझ में आ गया है। टास्क क्या है कि आपने क्रिएट अ नेविगेशन मेन्यू यूजिंग लिस्ट एंड लिंक्स। ठीक है, तो जिसको ये टास्क समझ में आ गया, यानी कि एक लिस्ट बनानी है और उसके अंदर सारी लिंक्स लगानी है। ठीक है, टास्क समझ में आ गया तो वीडियो स्किप कर दें। इसको नहीं आया तो वो देखते रहे और फिर काम करे, ताकि उसको समझ में आ जाए। जिसको समझ में आ गया वो स्टॉप करे और अपना काम करे, देन दोबारा स्टार्ट करें। ठीक, ओके। तो अब हम समझते हैं यहाँ पर, 1 मिनट में स्टॉप लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि हमारे पास एक और लिस्ट होती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, अच्छा इस लिस्ट के अंदर फ़र्क ये होता है कि इसका जो स्टार्टअप होता है, जैसे कि हमने ओएल से ऑर्डर लिस्ट की, यूएल से अनऑर्डर लिस्ट की। अच्छा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हमारे पास आता है डीएल। ठीक है, डीएल ओपनिंग एंड क्लोजिंग उसका वही होता है। और टी टी से क्या होता है, डिस्क्रिप्शन टाइटल यानी टाइटल। ठीक है, तो टाइटल हम यहाँ पे दे देते हैं नेम। ठीक है, या ऐसे दे देते हैं व्हाट्स योर नेम। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक क्वेश्चन आंसर लिख रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, तो वो आप खुद से कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं डी डी। तो डी डी से हम यहाँ पर लिख देते हैं आई एम सीरी। ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया और इसको समझाने के लिए, और फाइल रन करके हम यहाँ पे चेक करते हैं, कंट्रोल आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्स योर नेम और आई एम सीरी। तो इस तरह से एक लिस्ट ये भी होती है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर एक और चीज़ होता है ऑयल के अंदर, कि वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबरिंग आ रहा है। ठीक है, अगर मैं टाइप कर दूँ, टाइप
नहीं हो तो यहाँ पे आपके पास सारे आ जाएंगे। और अगर आपको नंबर चाहिए हो तो ऑलरेडी है, अगर आपको अल्फ़ाबेट में चाहिए कैपिटल तो ए लिख दें, रीलोड, एबीसीडी इस तरह से हो गया। ठीक है, उसके बाद स्मॉल में चाहिए एबीसीडी तो वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास कैपिटल आई है तो उससे क्या होता है, रोमन में आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल आई नहीं है वैसे तो रोमन ही है, लेकिन आप लिख नहीं सकते तो इसको आप सिर्फ इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। आई लिखा है तो यहाँ पर जो है रोमन नंबरिंग जो है वो स्मॉल में होगी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास टाइप। अब हम बढ़ते हैं टास्क की तरफ। टास्क में ये था कि आपने नेविगेशन बनानी है लिस्ट के थ्रू। तो लिस्ट हमने किस तरह से बनानी है, ये सब हम ले लेते हैं कॉपी, कंट्रोल सी एंड यहाँ पर आते हैं कंट्रोल वी। अच्छा, नेविगेशन जब बनानी है तो एक एम्प्टी पेज रख लेते हैं, तो यानी कि न्यू पेज पे हम एक काम कर लेंगे। हेडिंग से ऊपर हमारी होती है नेविगेशन। नेविगेशन होती क्या है ये समझ लेते हैं। नेविगेशन ये होती है हमारी नेविगेशन, जिसके अंदर लोगो और ये सब लगा हुआ है। लेकिन हमने जो टास्क में जो लिखा हुआ है वो क्रिएट नेविगेशन मेन्यू यूजिंग लिस्ट एंड लिंक। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, ये लिंक्स बनाने हैं लिस्ट के थ्रू बस। और स्ट्रक्चर आप ये समझ लें कि यहाँ से ये जो होता है हमारा फुटर होता है, और ये जो जितना भी बीच का कंटेंट है ये पूरा ये आपका मेन होता है। ठीक है, ये अभी आप छोड़ दो, आगे का हमारा होता है आगे का हमारा टॉपिक है वैसे भी ये होगा। ठीक है, तो इसमें हम समझ ही लेंगे। बस आप ये समझ लें लिस्ट और लिंक को ना। तो लिस्ट जो है वो सॉरी नेविगेशन मैंने आपको बता दी। ठीक है, लिस्ट और नेविग उसमें हम काम करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, लिस्ट के अंदर एंकर टैग बनाना है। ठीक है, यानी कि टैग के अंदर एक टैग। अच्छा, जिन्होंने एचटीएमएल का नहीं देखा तो उनको समझ में नहीं आने वाला ये लिस्ट। सबसे पहले एचटीएमएल के अंदर जाएंगे, ये हुआ क्या है कि एक टैग के अंदर एक और टैग है, तो इसकी वजह क्या है कि आपने वहाँ पर जाना है एचटीएमएल लिस्ट के अंदर, और वहाँ पर मैंने दिया हुआ होगा इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, तो वो आप देख सकते हैं। भारत यहाँ पे सबसे पहले हमारा बनेगा इंडेक्स पेज, और यहाँ पर इंडेक्स को मैंने बोला था होम कहते हैं सिंपल, तो यहाँ पे हम होम लिख देंगे। फिर दोबारा हमारा बनेगा इसके अंदर एंकर टैग। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको देना है अबाउट। अच्छा, मैं ये कैसे लेकर आ रहा हूँ, कंट्रोल स्पेस बार के थ्रू लेकर आ रहा हूँ चैन से। ठीक है, तो मैंने दिया अबाउट और फिर एंकर टैग सर्विस सर्विस। ठीक है, उसके बाद एक आखिरी हमारा बनेगा कॉन्टेक्ट का लिस्ट। बस मैं दे देता हूँ। ठीक है, बाय द वे, और इस फाइल को हमने रन करना है। सर्विस पे हमने काम किया तो सर्विस वाली फाइल होगी। अच्छा, मैं इस तरह से जा रहा हूँ, आप इसको कट करके पाथ कॉपी कर सकते हैं बाय द वे। ठीक है, इधर हमने क्या करा है, पाथ रीड करना आना चाहिए। ठीक है, ये हमारी डायरेक्टरी पूरी। उसके बाद सर्विस डॉट एच टी एम एल पे जाना है, फोल्डर यही है। इंडेक्स से मैंने कन्वर्ट करके इसको सर्विस पे कर दिया, सर्विस डॉट एच टी एम एल पे। सिंपल बात है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लिंक्स बनी हुई आ गई हैं। जैसे कि मुझे होम पे जाना है तो होम पे क्लिक करूँगा तो इंडेक्स ओपन हो रहा है, सर्विस पे दोबारा जाऊँगा तो ये हो। ठीक है, अच्छा ये क्या हुआ है कि यहाँ पे ऑलरेडी था तो वो हमारा डायरेक्टली ओपन हो रहा है। ठीक है, सर्विस पे जैसे कि या तो अबाउट पे जाऊँगा तो ये ओपन हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर अबाउट का न्यू पेज ओपन नहीं हो रहा क्योंकि इधर टारगेट नहीं दिया हुआ। ठीक है, टारगेट मैंने होम वाले पे इधर दिया हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो न्यू टैब ओपन हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ सवालात होते हैं मुझे पता है, तो वो मैंने क्लियर करवा दिया। ठीक है, और किसी को सवाल आते हैं, आपने फेसबुक का मैंने लिंक दिया हुआ है इस प्लेलिस्ट के फर्स्ट
पे, और इसके भी मैं लगा दूंगा। और आप उस ग्रुप में आए, कोई भी सवाल आता हो कोडिंग के हवाले से, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको मिलेगा जवाब। ठीक है, बाय। तो यहाँ तक वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।